का मेरे घर में ये सब हो रहा है। इज्जत नीलाम कर रही हो मेरी। देख लिया ना सबने, अपनी आंखों से देख लिया, ठंड पड़ गई सबको। बता बता, कब से धूल झोंक रही है हमारी आंखों में तू? बोल। तुम्हारे जान आप क्या कह रही है? अल्लाह का खौफ करे, आप क्यों मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही है? मैंने कुछ नहीं किया है। अरे वाह, इल्जाम लगा रही हूँ मैं? उल्टा चोर कोतवाल को डांटी अम्मा जी। तूने ये सोचा था ना कि आराम से सुकून से बैठे होंगी, ऊपर कोई नहीं आएगा, यही सोचा था ना तूने? बोल। नहीं था ना यकीन? हमारी जान आपने मुझे भेजा था ना कि ऊपर से कपड़े ले आओ। मैं सिर्फ कपड़े लेने गई थी, वो पीछे से आया, तो मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती भी जान वो कैसे आया, मेरा उससे कोई ताल्लुक। झूठी अम्मा जी, झूठ बोल रही है, मुंह पे झूठ। बेगैरत, बेशर्म, शर्म नहीं आई तुझे गैर लड़के के साथ छत पे रंगरलियां मनाते हुए? हमने ये तरबियत की थी तुम्हारी? बता, ये तरबियत की थी? सगी बेटियों से बढ़कर चाहा मैंने। मैं मोहल्ले में एक एक के सामने तुम्हारी तारीफों का पुल बांध रही हूँ कि उजाला ऐसी है, उजाला ऐसी है, उजाला ऐसी है, जैसा मैंने आज देखा है। बता, ये आंख में चोली का खेल कब से चल रहा है? बस कर दो, जो होना था सो हो गया। अब इसका कोई हल निकालो। इस मसले का अब सिर्फ एक ही हल है, उस लड़के के साथ इसका झटपट निकाह करके रुखसत कर दिया जाए। मैं कल उसके घर जाती हूँ, करती हूँ उसकी माँ से बात। मत कर, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया, अपनी आंखों से देखा सबने। आप प्लीज मेरा यकीन करें, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं ना। मैंने उसको मैसेज किया भी जाए, मैं उसको क्यों मिलने बुलाऊंगी? एक मिनट, किरण, उजाला का फोन लेके आओ। जी। जल्दी से लाओ, अभी पता चल जाएगा सच झूठ का। मैंने नहीं किया। मुझे तो बहुत दिनों से शक था, भाग भाग के ऊपर जाती थी दाने डालने, कबूतरों को दाने डालने। देख देख सारा चेक कर इसका मोबाइल। ये 11 बजे तुम्हारा ही मैसेज है ना कि छत पे मिलने आओ मुझसे? ये मैंने नहीं किया। अरे तो किसने किया है? अभी मेरा यकीन करें, मैसेज मैंने नहीं किया, मुझे नहीं पता है किसने मैसेज किया। बहुत झूठी है ये, बहुत झूठी। बस, बहुत सुन ली तेरी बकवास। हम सब ने अपनी आंखों से देखा है, झुठला रही है हमें। तू इस घर में एक लम्हा नहीं रह सकती अब। मैं तुझे इस घर में मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। बेटी की माँ हूँ, कल को मैंने उसका भी रिश्ता करना है। अब तेरे सिर्फ एक ही सजा है, उस लड़के के साथ 2 कपड़ों में तुम्हें रुखसत कर दूं। अब फैसला हो गया, बस। अब इस बात पे कोई बहस नहीं करेगा अम्मा जी, सुन रही हैं? नहीं जान, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। आप यकीन क्यों नहीं कर रही हैं? अभी जान, मैं आपके सर की कसम खाती हूँ, मैं उसको जानती तक नहीं। मैं ऐसा नहीं, मत करें अभी जान। मैं अगर मैं ऐसा ही हो रहा, मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं सर खा लूंगी। प्लीज मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया ना अभी जान। मैं ऐसा नहीं करती, प्लीज जान, प्लीज मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। मैं प्लीज मेरा यकीन करें, अगर आपने मेरा यकीन ना किया मैं खुद को मार लूंगी। बीजान, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं अपनी जान ले लूंगी। प्लीज मेरा यकीन करें ना बीजान, मैंने कुछ नहीं किया। आप जानती है ना, ये झूठ नहीं बोलती, ये ऐसी वैसी लड़की नहीं है। आप अच्छी तरह जानती है, मुमानी जान को कोई गलतफहमी हुई होगी। बीजान, ये झूठ नहीं बोलती। मैंने कुछ नहीं किया बीजान, मुझे नहीं पता वो कैसे है। बीजान प्लीज मेरे साथ ये मत करिए बीजान। आप क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? पानी लाओ, पानी। क्या हुआ? आप होश करे, आप क्या हुआ? माँ बेटा, पेशेंट की हालत काफ़ी ख़राब थी, इसलिए हमें फ़ौरन ऑपरेशन करना पड़ा, पर हम बेबी को नहीं बचा सके।
भाई जिंदगी नहीं कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। हो जिंदगी नहीं कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। जब से ये दोनों लड़कियां मेरे घर में आई हैं, मेरे घर का तो चैन सुकून सब बर्बाद हो गया। जो होना था वो हो गया। अब इन बातों से क्या फायदा, भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं सब? मेरे बेटे ने अपनी औलाद खोई है, आप कह रही हैं भूल जाऊं? ऊपर से इतने लंबे चौड़े खर्चे, मनहूस को इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। कहां से करेगा मेरा बेटा इतने खर्चे? कहां से अदा करेगा फीसें? पहले उसका बाल बाल मकरूज है बच्चे का। अरे तो भाई को भी क्या जरूरत थी इसे प्राइवेट अस्पताल में लेकर जाने की? ले जाते किसी सरकारी अस्पताल में। वैसे भी बीजान, हमें तो मतलब इलाज से है ना। मैंने कहा था उसकी हालत बहुत खराब थी, इसलिए सरकारी अस्पताल बहुत दूर था, तो मैंने कहा कि किसी करीबी हॉस्पिटल में ले जाओ। तो फिर बिल भी आप चुका दीजिएगा। मेरा बेटा तो बिल नहीं चुका सकता, उसकी हालत तो बहुत पतली है। हद है वैसे अम्मा जी आपकी भी। आप इस लड़की का बंदोबस्त करें, उसे कोई हक नहीं है मेरे घर में रहने का। मुझे तो पहले ही जहर लगती थी वो, अब तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी उसे इस घर में। वैसे अम्मा क्या बिल्कुल ठीक रही, हर बात की एक हद होती है दादी। इस उजाला ने तो पूरे मोहल्ले में हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया, लेकिन आप चुपचाप देखती रही, कुछ भी ना कहा। यकीन जाने अगर मैं आपकी जगह होती ना तो हाथ से पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देती। खुदा गवाए अम्मा जी, अगर ये हरकत मेरी बच्ची ने की होती तो अपने हाथों से गला दबा के इसे मार देती मैं। अब उसका ना बंदोबस्त करें, मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर आप कोई बंदोबस्त नहीं करेंगे ना तो मैं बता रही हूँ आपको, मैं अपनी बच्ची को लेकर इस घर से चली जाऊंगी। देखो नुसरत, बच्चियों से गलती हो जाती है, उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अपने घर से निकाल दो। अम्मा जी, जवान जहान बेटी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, छोटी मोटी बात नहीं है ये। अब मेरे अंदर इतनी सकत नहीं है कि मैं मोहल्ले वालों की तरह तरह की बातें सुनूं। जवान बच्ची है मेरी भी। वैसे अम्मा बीजान ठीक ही कह रही हैं। अब बेचारी उजाला का हमारे अलावा कोई और है भी तो नहीं, कोई ठिकाना भी तो नहीं है, कहाँ जाएगी इस घर को छोड़कर। लेकिन बीजान, मैं क्या कहती हूँ कि एक काम करे ना, उस रिजवान से, उजाला के आशिक से उसकी शादी करवा दें। इसी में हम सब लोगों की भलाई है। इससे हमारी इज्जत भी बच जाएगी और उजाला अपने घर की भी हो जाएगी। ऐसा करें, आज ही जाएं, रिजवान की माँ से बात कर लें रिश्ते की, 4 जोड़ों में रुखसत कर दें उजाला को खुशी खुशी। ठीक है ना बीजान? भाई भाई भाई, आप ही को होश आया? मिल सकती हूँ उससे? तुम अंदर नहीं जाओगी। क्यों क्यों भाई? मैं अस्पताल के वाजिबात देख के घर जा रहा हूँ तुम्हारी बहन को लेके। तुम भी घर चले जाओ। आप ही ठीक तो है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? हाँ, बदकिस्मती से बच गई वो। भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं? तो कैसी बातें करूं मैं, और कैसी बातें करूं? कैसे बताऊं उसे कि उसकी अपनी ही बहन की वजह से उसका बच्चा जाया हो गया? कातिल हो तुम हमारे बच्चे की। भाई बस कर दे, मैंने कुछ नहीं किया है। कैसे मानेंगे, कैसे यकीन करेंगे मेरा आप? कैसे यकीन करूं मैं? कैसे यकीन करूं जब मैंने अपनी आंखों से तुम्हें उस लड़के के साथ देखा है? इतना प्यार दिया हमने तुम्हें, कितने एहसान किए तुम पे, ये बदला दिया तुमने हमारे प्यार और हमारे एहसानों का। शराफत से अपनी मनहूस सूरत लेकर यहां से घर जाओ
और उस लड़के को कह देना कि अपने घर वालों को लेकर हमारे घर आए। मैं जल्द से जल्द तुम्हारे फर्ज से सुबुदोष होना चाहता हूं। भाई, मैं आप ही से मिले बगैर नहीं जाऊंगी। मत रोए। चला बच्चा का हाँ, क्या बात है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? बोलो ना, कुछ तो बताओ मुझे, क्या हुआ है मेरे बच्चे को? मर गया है क्या? बता क्यों नहीं रही हो तुम? हाँ? क्या मेरा बच्चा मर गया? हौसला रख। अरे भाई, होगी शक्ल अच्छी, ऐसी शक्ल का क्या करना? लो भला बताओ। अरे सुबह से मेरे बेटे को मैसेज कर रही है। अरे जब मेरे बेटे को मैसेज करती है तो सारे मोहल्ले के लड़कों को मैसेज करती होगी, हैं? कहने को तो मैं भी कह सकती हूँ। फिर आपका बेटा हमारी छत पर तो अरे तो क्या हो गया? लो, ये भी कोई बात है? अरे लड़के तो इस उम्र में ऐसी हरकतें करते ही हैं भाई। देखो, मैं इस वक्त बात को बिगाड़ने नहीं आई हूँ, बनाने आई हूँ। लड़की अच्छी है, तुम्हारा बेटा उसे पसंद करता है, ब्याह के अपने घर ले आओ। हाँ अम्मी जान, ये बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत पसंद है मुझे। चुप कर। पसंद है? अरे तेरी पसंद के चक्कर में मैं सारे मोहल्ले की बदनामी घर में ले आऊं, हैं? अरे बहन, बदनामी कैसी? घर की बात घर में रह जाएगी, समझ क्यों नहीं आ रही तुम्हें? अरे मुझे ये बताओ, ये घर की बात का चक्कर मेरी समझ में नहीं आ रहा। अरे बहन, जरा ठंडे दिमाग से सोच। बेटे की पसंद की लड़की आएगी, खुश हो जाएगा, और ऊपर से ना लेना ना देना ना पैसे का खर्च, सादगी से शादी करो और ब्याह के घर ले आओ, बस। और क्या चाहिए? ये सादगी का जो चक्कर चला रही हो ना तुम, कहीं ये जहेज भी तो सादा देने की तैयारी नहीं हो रही है? देखो भाई, एक बात कान खोल के सुन लो, इसमें मैं कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी। जहेज मेरी मर्जी का देना होगा। हाँ ठीक है, फिर जहेज जहाँ से अपनी मर्जी का मिले वहाँ से शादी कर लेना। अरे आंटी प्लीज बैठे 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 बैठे, चाय पिए, मजे ले। गुस्सा क्यों कर रही हैं? क्या हो गया अम्मी जान? मैंने कब कहा मुझे जहेज चाहिए? और वैसे तो हमेशा ताने दिया करती थी, 2-4 क्लास पढ़ जाते तो अच्छा सा रिश्ता मिल जाता, और जबकि ये रिश्ता आया हुआ है। चुप कर। कभी सही वक्त पे कोई सही बात मत करियो। और मुझे ये बताओ तुम, चलो बेटे की पसंद, बेटे की पसंद के साथ कोई ऐसी बात भी तो जो उसकी माँ को भी पसंद आए। लो भाई, अब इनको खूबी भी बतानी पड़ेगी। अरे बहन, देखा है ना लड़की को, कितनी हसीन और जमील है, और ऊपर से पढ़ी लिखी, और सासा ससुराल का कोई चक्कर ही नहीं है। कोई पलट के पूछेगा ही नहीं कि क्या सलूक कर रही हो और क्या नहीं। इससे बड़ी कोई बात हो सकती है खुशी की? समझ, जरा अकल से काम ले। चलो, इस बारे में सोचा जा सकता है। ज्यादा वक्त नहीं है सोचने का। 2 से 4 दिन लो, शादी करो और घर ले आओ। और तो और पढ़ी लिखी है, जहाँ मर्जी नौकरी कराना, हमें कोई एतराज नहीं होगा। 40 से 50 हजार तो पक्के महीने के कमा के लाएगी। तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे कसम से। चलो, मैं जरा
इसकी बहन से मशवरा कर लूं, फिर तुम्हें बता दूंगी। अरे अम्मी जान, आप फिक्र क्यों करती हैं? मैं हूं ना, बाजी को मैं खुद ही मना लूंगा। और चुप हो रहा है, चप्पल उठा के मारूंगी तेरे। कर दे, माफ कर दे, गुस्सा मत खाया करे। उम्र नहीं है आपकी गुस्से की, चाय पी। चाय पी। ला, बहुत गर्मी है, दिल घबरा गया मेरा। दिमाग खराब। दरवाजे से पूछती आ रही हूँ, क्या हो गया, बता तो दे। अरे पहले 2 घूंट पानी तो पिला दे, बता दूं पहले मैं तुझे बात। ओए, ये ले पानी। पी लिया? चल अब जल्दी से बता। अरे पहले तो उसकी माँ मान गई, फिर एकदम हत्थे से उकड़ गई, और मुझे भी जो गुस्सा आया। मैंने कहा रिश्ता करना है करो, नहीं करना तो ना करो, भाड़ में जाओ मेरी बला से। फिर क्या हुआ? अरे फिर मान गई सादगी से बिना जहेज की रुखसती पर। ये तो बहुत ही अच्छा, तूने मुझे डरा दिया था एकदम से। अरे जान तो मेरी भी निकल गई थी, मैं भी डर गई थी कसम से। मैंने कहा कहीं मेरी बात मेरे गले ही ना पड़ जाए। शुक्र है। कहाँ गई थी तुम? कहाँ जाना अम्मा जी, रिजवान की माँ के पास गई थी। यतीम बच्ची का ख्याल है ना, क्या करूं, मैं भी मजबूर हूँ अपने दिल के हाथों। मैंने सोचा कहीं मनहूस मारा मोहल्ले में बदनामी ना करते हैं हमारी बच्ची को। फिर क्या कहा? मान गई उसकी माँ बिना जहेज के 2 दिन बाद रुखसती पर। शुक्र है। पन्नो रानी, तुझे तो ऐसा ठिकाने लगाऊंगी ना, याद रखेगी तू। नुसरत आरा से पंगे कर रही है। नहीं, आज मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा सकी, रात को देर से सोई थी ना। वो क्या है ना, रात को हमारे घर में एक मसला हो गया था, इसी वजह से। अब ऐसी भी बात नहीं है। नहीं, ऐसा कोई खास काम तो नहीं था। मैं आपसे थोड़ी देर में बात करूं? हाँ, खुदा हाफिज। क्या बात है, ऐसा घूर क्यों नहीं हो मुझे तुम? ये सब कुछ जो हुआ है तुमने किया था ना? नहीं, तुमने मेरे फोन से मैसेज करके उस लड़के को छत पर बुलाया था ना? तुम पागल तो नहीं हो गई? मैं भला ये सब क्यों करूंगी? ये तो मैं पूछ रही हूँ तुमसे किरण, क्या बिगाड़ा था मैंने जो तुमने मुझे सबके सामने जलील और रुस्वा कर दिया? सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करो। वैसे सबूत क्या तुम्हारे पास कि ये सब कुछ मैंने किया? सबूत? सबूत तो नहीं है मेरे पास, लेकिन अल्लाह जानता है। दोबारा मुझ पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाया ना तो वो हश्र करूंगी कि सारी जिंदगी याद रखूंगी। मतलब गुनाह किया है तो सजा के लिए भी तैयार रहो। दुआएं दो मेरी अम्मा को कि जाके जैसे तैसे करके उनके आगे हाथ पैर जोड़कर तुम्हारा रिश्ता तय कराएं। लेकिन तुम तो एहसान फरामोश न जाने क्या ही करती। 2 दिन में तुम्हारी रुखसती है, उसके लिए तैयार हो जाओ। और ये सारे मगरमच्छ वाले आंसू और ये नाटक, ये सब बंद करो।
मीजान, जान ये मैं क्या सुन रही हूँ? अब 2 दिन के बाद देखो लड़की, जो कुछ हो चुका है, बेहतर है कि तुम इज्जत के साथ रुखसत हो जाओ। बीजान, इससे तो बेहतर आप मुझे जान से मार दे, पर मेरे साथ ये मत करे। देखो, मेरे कहने और रोकने से ये मसला हल होने वाला नहीं। बहुत सारे लोगों की इज्जत दांव पे लगी हुई है। बीजान, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। देखो, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। अब खुश हो? जो कुछ हुआ है उसके बाद कुछ देखने की हिम्मत नहीं है मुझसे। यही अच्छा होगा कि चुपचाप डोली में बैठो और रुखसत हो जाओ। जो कुछ हो रहा है उसे अपनी किस्मत का लिखा समझो। बस जिंदगी नहीं कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। हो जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। भाई, भाई, क्या है? कुछ कहना है? भाई मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है और क्या? तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है इसकी जिम्मेदार और कसूरवार तुम ही हो। भाई आप ये सब कैसे कह सकते हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अस्तगफुरुल्लाह, झूठ की भी इंतहा होती है उजाला। तुम क्यों बार बार वही बातें मुझसे सुनना चाहती हो? कि खुदा की कसम मुझे शर्म आ जाती है मगर तुम्हें गैरत नहीं आती। भाई मैं तो समझा था इतना कुछ हो जाने के बाद तुम मेरे सामने भी नहीं आ सकोगी और तुम हो के। मैं आपसे कह रही हूँ मैंने कुछ नहीं किया। आप लोग मेरी बात मान क्यों नहीं जाते हैं? बस, हमें तुम्हारी कोई बात नहीं माननी। और अगर तुम्हारे दिल में हमारे लिए जरा सी भी इज्जत है ना तो तुम हमारी बात मान लो। भैया आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? भाई मेरे साथ मत करें। भाई भाई प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करें भाई। मैंने तुम्हारे लिए देसी घी का हलवा भी बनाया है और यखनी भी चढ़ा के आई। बीजान, यखनी भी तैयार है, वो मैं पिला दूंगी आप ही को। कुछ नहीं चाहिए मुझे, सब ले जाइए यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दे। तुम अगर इस तरह टूट गई तो इस घर को कौन देखेगा? बच्चों की देखभाल कौन करेगा? बीजान आप फिक्र ना करें, जब तक आप ही की तबीयत ठीक नहीं हो जाती है मैं ख्याल रखूंगी बच्चों का। मैं घर के भी सारे काम कर दूंगी, आप फिक्र ना करें। जाने वाला तो चला गया, अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारी जान बच गई, वरना इस घर की देखभाल कौन करता? तुम हो तो ये घर है बेटा। डॉक्टर ने तो रात हमें डरा दिया था, लेकिन जब मैंने तुम्हारी सेहतयाबी की खबर सुनी तो मैंने फौरन शुक्राने के नफिल भी अदा किए और तुम्हारा सदका भी दिया। और इस लड़की ने तो तुम्हें मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बीजान, आप भी मुझसे बदगुमान हैं? आपको भी लगता है कि मैंने सबसे झूठ बोला है? मैं तुमसे बात नहीं कर रही, जाओ यहाँ से। क्या मुझे अपनी सफाई में कहने का कोई हक नहीं है? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह की हरकत करोगी। पूरे खानदान में तुम दोनों बहनों की मैं तारीफें करती फिरती थी, और तुमने मुझे ये सिला दिया है इस उम्र में। बीजान, मैंने कुछ नहीं किया है। आप मेरा यकीन क्यों नहीं करती हैं?
मेरे खिलाफ जाल बिछाया गया था। मुमानी जान और किरण ने उस लड़की के साथ मिलकर। अच्छा बस, बहुत सुन ली ये बकवास, अब एक लफ्ज भी ना कहना। बीजान, आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर लेती? कैसे मानेंगी आप? क्या मैं कुरान पर हाथ रखकर कसम खाऊं? इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी 2 दिन बाद तुम्हारी रुखसती है। बीजान, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? उस लड़के से तो हर किस भी नहीं, और कम से कम मेरे जीते जी तो हर किसी से शादी नहीं हो सकती। इसकी शादी उसी लड़के से होगी। और उजाला, तुमने अगर कोई बदतमीजी की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम याद रखोगी। बीजान, प्लीज मेरे साथ ये जुल्म मत करें प्लीज। ये कुल्हाड़ी तुमने अपने पैर पे खुद मारी है। जब ये सब कुछ किया था तो इसके अंजाम के बारे में भी सोचना चाहिए था। मुझसे क्या फरियाद कर रही हो? जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। प्लीज जाओ। बीजान, बीजान, खुदा के लिए मेरी बहन पे इतना जुल्म न करे, वो बहुत मासूम है। बीजान, बीजान प्लीज, बीजान आप, बीजान मेरी बहन पे जुल्म नहीं। भाई, आप ये सब कैसे कह सकते हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। झूठ की भी इंतहा होती है उजाला। तुम क्यों बार बार वही बातें मुझसे सुनना चाहती हो? कि खुदा की कसम मुझे शर्म आ जाती है, मगर तुम्हें गैरत नहीं आती। इतनी अच्छी शक्ल बनाई है तुम्हारी अल्लाह मियां ने, मतलब तुम रोते हुए भी प्यारी लगती हो। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या किया है? ये जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, ये तुम्हारी तकदीर में था। और फिर मुझे ये सब बोलने की बजाय तुम्हें ये सब चक्कर वक्कर चलाने से पहले सोचना चाहिए था। तुम अच्छी तरह से जानती हो मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। आहिस्ता बोल, आहिस्ता बोल। कोई सुन लेगा, किसी ने सुन लिया तो सबको पता लग जाएगा तुम बेगुनाह हो और सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। क्यों शोर मचा रही हो? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ ऐसा मत कर। मैं इस बदनामी के साथ अपने ऊपर लगे हुए इल्जाम के साथ यहाँ से रुखसत नहीं होना चाहती। मैं उस इल्जाम को सच्चा होते हुए नहीं देखना चाहती। मेरे साथ ऐसा मत कर। तुम नहीं देखना चाहती, मैं तो देखना चाहती हूँ ना, बड़े शौक से, शिद्दत से। लेकिन मैं क्या करूं? कैसे तुम्हें समझाऊं? मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये सब जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना। मेरे बस में होता तो मैं रोक लेती, लेकिन तुम्हें इस बदनामी से बचाने के लिए अम्मा और दादी जो कर रहे हैं ना, वो ठीक कर रहे हैं। उन्हें गलत मत समझो प्लीज उजाला। बीजान, मेरे साथ ये मत कर। बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगी। कल तुम्हारी शादी का जोड़ा आ जाएगा और अगर तुम चाहो तो अपनी पसंद से भी जाके ले सकती हो। बस इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बीजान, मैं मर जाऊंगी। बीजान, मेरे साथ ऐसा मत करे, मैं मर जाऊंगी। प्लीज बीजान। काश तुम मर ही जाती तो आज ये मुश्किल ना हम पे पड़ती और ना तुझ पे। वो चली गई हैं, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इसलिए ये मोटे मोटे मगरमच्छ वाले आंसू बहाना बंद करो। तो क्या करो,
अपनी शादी की तैयारी करो, दुल्हन बनो, मेहंदी लगाओ और जितनी जल्दी हो सके इस घर से दफा हो जाओ। जिंदगी नहीं कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। हो जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। सबने मुंह मोड़ लिया मेरे मौला, बस अब एक आखिरी उम्मीद तुझे से है। मेरी इज्जत तेरे हाथ में है मौला, मुझे इस मुसीबत, इस अजाब से निकाल ले। लम्हे जो बीते थे जाने क्यों ठहरे नहीं, अब वो तन्हा मुझे जीने देते नहीं। लम्हे जो बीते थे जाने क्यों ठहरे नहीं, अब वो तन्हा मुझे जीने देते नहीं। जीना तो न चाहा था, क्यों जीना पड़ा मुझको, गम जो जहरीला था, क्यों पीना पड़ा मुझको। जिंदगी नहीं कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। हो जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। जामा, क्या कर रही है? इसे तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। कुछ नहीं होगा, इज्जत के साथ रुखसती हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। जाने से पहले से दवा दे दे। दवा नहीं चाहिए, ठीक हूँ मैं आपसे वादा करती हूँ कि मेरी वजह से आपको कभी भी कोई शिकायत नहीं होगी। बीजा, देर से ही सही मैंने आपकी बात मान तो ली। आप प्लीज मुझे माफ कर दें। पता नहीं आपसे मुलाकात हो या ना हो। पागल हो गई हो, कैसी बातें कर रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ आप। मेरे चले जाने से आप सबकी इज्जतें बहाल हो जाएंगी, पर मेरी जिंदगी पर एक ना करदा गुनाह की मोहर लग जाएगी। प्लीज मुझे माफ कर। मुझे यही सुकून तो रहेगा कि आप मुझसे नाराज थे। प्लीज मुझे माफ कर दे, एक बार मुझे गले लगा दे प्लीज। ऐसे वो शादी का जोड़ा दिखा दो और जेवर भी हैं तो नकली, लेकिन जल्दी में यही बन सकते थे, पहने और खुशी खुशी रुखसत हो जाए। बीजान, बीजान प्लीज मुझे माफ कर दे। मेरे पास क्यों मेरे साथ ऐसा माफ कर दे। जहाँ वो आशना लगे वही वो घर सा लगे, जहाँ वो चैन सा लगे। शुक्र खुदा का किसी को शक नहीं हुआ।
किसी और को शक हो ना हो, लेकिन उस जाला को पक्का पता चल गया है। उसको कैसे पता चल गया? जाहिर सी बात है, उसने तो मैसेज किया नहीं था, तो किसी ने तो किया था। और ये बात तो वो भी जानती है कि कमरे में हम दोनों के अलावा तो कोई और होता नहीं। और तू जानती है कि उसका शक यकीन में कब बदला? जब मैंने गलती से वो बख्तियार भाई के हाथ से मैसेज लेकर डिलीट कर दिया था उन्हें दिखाने के बाद। अरे चुप कर जा, बंद कर ले अपना मुंह। हाँ, दफा कर। ये बात दोबारा मत करना, खास तौर पे आज के दिन। अपनी जुबान बंद रख, रुखसती हो जाए, सुकून मिले हमें। जान छोड़े मनहूस। वाह 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 वाह, क्या अच्छा तरीका निकाला है तुम लोगों ने सुकून हासिल करने का, और किस बेहयाई और ढिठाई के साथ इस मासूम यतीम बच्ची की जिंदगी तबाह करने का। अम्मा जी हाँ, मैं कुछ और सुनने को रह गया है मुझे? कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया।